नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिन पर चर्चा की जानी मीडिया पर होनी चाहिए, लेकिन उस पर कभी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग से कितने पैसे हड़पे होंगे? जी हाँ, 56 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा उदयपुर फाइल्स की। अब आप देखना, कल से उदयपुर फाइल्स की ज़्यादा चर्चा होगी या इस तरह के लूटने वाले गिरोह के बारे में चर्चा कितनी होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी समस्याओं से किसी को कहीं कोई फिक्र नहीं है, नहीं मीडिया में फिक्र है। आप देखेंगे कि कल से उदयपुर फाइल्स की ज़्यादा चर्चा होगी या 56 लाख रुपए जो लूट लिए गए किसी गरीब से, पूरी रिटायरमेंट की पूंजी उससे लूट ली गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन उससे अधिक चर्चा आप कल से उदयपुर फाइल्स पर देखेंगे। जी हाँ, दुख खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता, ये कहना है पीड़ित व्यक्ति का। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी संघर्षों में ही रहेगी। आम आदमी में किस प्रकार से इतना डर बैठा हुआ है कि उसको एक फोन आया, कॉलर ने कहा कि आपके नाम से एक और सिम है, उससे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आपका मुंबई में बैंक ऑफ कनाडा में खाता है, उससे खालिस्तानियों को 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आपका आईबी सीबीआई के पास अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तार करने पुलिस आ रही है। फिर एक व्यक्ति ने खुद को कोलाबा थाने का अफसर बताकर फोन किया। उसने बैंक से एफडी तुड़वा कर अपने खातों में ट्रांसफर करवाने को कहा। डर गया, सोचा कि गिरफ्तार हो गया तो रवि को कौन संभालेगा। जी हाँ, रवि कौन? उसका बेसहारा बच्चा, जो इकलौता पुत्र जो दिव्यांग है, कहीं बेटा बेसहारा ना हो जाए, इसकी वजह से पूरी रिटायरमेंट की पूंजी उसने साइबर ठगों को दे दी। सिर्फ एक दिन खबर आएगी, क्योंकि साइबर ठग रोज किसी न किसी को लूटते हैं, लेकिन उससे अधिक खबर अब आप कल से देखना किस तरह की खबरें सिर्फ उदयपुर फाइल्स को दिखाई जाएगी और हर कहीं सिर्फ उदयपुर फाइल्स की चर्चा होगी यदि फिल्म कल लग जाती है तो। एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई पूर्व राजघरानों ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी किताब का विरोध किया है। किताब में चैप्टर 3 में पेज 71 पर एक मैप है। इसमें जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी समेत राजस्थान के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया है। ये किसने किया है, ये किस प्रकार से इतनी बड़ी गलती हुई है, इसको जरूर जांचना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी ने तो इसको बनाया होगा। उन पर जरूर अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए कि क्या उनकी इतनी भी ज्ञान की सीमा नहीं थी कि वो इसको एक बार चेक कर ले। लेकिन इस पर सिर्फ मीडिया पर कितनी हल्की सी चर्चा होगी, यह आप भली भांति जानते हैं। हमारे किसानों को किस तरह से संकट का सामना करना पड़ता है खाद के लिए, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह बूंदी से खबर। खाद संकट के चलते बुधवार को शहर में पुलिस की निगरानी में, जी हां, पुलिस की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण कराना पड़ा। धान की फसल के लिए इन दिनों यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन मांग के अनुरूप सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के पास खाद नहीं मिल रही। बुधवार सुबह एक खाद विक्रेता के यहाँ खाद की खेप पहुंची। मुख्य मार्ग पर किसानों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस के पहरे में प्रति किसान को 2 बैग यूरिया दिया गया। आप किस प्रकार से फिर किसानों से ये उम्मीद करते हैं कि वह हमारे लिए इतना ज़्यादा अन्न पैदा कर सके कि हमारे लिए तो मिले ही, हम दूसरों को भी निर्यात कर सकें। मात्र 2 बैग यूरिया एक किसान को, और कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं कि यूरिया या खाद के लिए किसानों को इतनी पुलिस की व्यवस्था में अगर यूरिया खाद का वितरण करना पड़ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से यूरिया का वितरण किया जाएगा और किसानों से हम किस प्रकार उम्मीद रखेंगे।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे, शाम को जयपुर लौटे। इससे पहले दिल्ली में तेलंगाना के सीएम और नेताओं से मिले। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की, राजस्थान के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। गहलोत ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर उनको पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही उन्होंने भाजपा और पीएम पर सियासी हमला भी बोला। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत चौतरफा घिर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं। ट्रंप अभी तक 30 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा कर चुके हैं। अब वो भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी उनका नाम लेकर अपना बयान नहीं दे सके हैं। चीन और पाकिस्तान अब खुलकर भारत के खिलाफ साथ आ चुके हैं। हमारी सेनाओं ने मजबूती से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, परंतु राजनीतिक एवं राजनयिक मोर्चे पर भारत अकेला पड़ गया। यह मोदी की असफलता है। मोदी संसद में भी स्पष्ट जवाब देने के बजाय बातें घुमाते दिखे। उनकी सरकार देश हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संसद में बहस तक नहीं कर पा रही। नौकरी देने में मोदी पूरी तरह से विफल हुए। बेरोजगारी से युवाओं में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमेरिका के प्रतिष्ठित शहर बोस्टन में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर समिट के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए विधायकों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन आपसी सामंजस्य एवं साझेदारी बढ़ाने, विचारों का आदान प्रदान करने एवं वैश्विक राजनीतिक कार्यप्रणाली को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिला और बालिकाएं रोडवेज बसों में 2 दिन फ्री यात्रा कर सकेगी। वहीं शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली लो फ्लोर बसों में एक ही दिन फ्री यात्रा मिल सकेगी या कर सकेगी। जयपुर के RUHS को रिम्स बनाए जाने के लिए RUHS यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। RUHS को रिम्स बनाने के लिए एक्ट में संशोधन, संपत्ति सरकार की, डॉक्टर किसके, अभी तय नहीं। तय होते ही इसको रिम्स बनाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। SMS मेडिकल कॉलेज में एनीमिया, लिम्फोमा और थैलीसीमिया से पीड़ितों के लिए क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग शुरू किया गया। पहली बार किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू हुई है। इस यूनिट के बनने से ब्लड कैंसर के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। साथ ही 20 बेड की अलग से यूनिट भी बनाई गई है। इसमें सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स खून से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। पेट और स्ट्रीट डॉग्स की तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए परेशान अब नहीं होना पड़ेगा, ना ही घंटों तक डॉक्टर के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट और डॉक्टर की सुविधा एक कॉल पर आपकी लोकेशन पर मिल जाएगी। जयपुर में डॉग्स और अन्य जानवरों के इलाज के लिए मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस तैयार की है। इस एम्बुलेंस में इलाज की फर्स्ट एड सहित अन्य सुविधाएं भी मिल सकेगी। यह सुविधा जयपुर तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राज्य में शुरू की जा सकेगी। 2 महीने में औसत से 71% ज्यादा बरसे मानसून से बांध झलक उठे हैं। 6 संभाग में 693 में से 267 बांध आधे सीजन में ही ओवरफ्लो हैं। 294 में पानी की आवक जारी है। सिर्फ 132 बांध ही खाली हैं। जयपुर में सूदखोरों से परेशान युवक ने सुसाइड किया। ब्याज पर ब्याज वसूली का आरोप है। गांधीनगर थाना इलाके जयपुर में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतक झालाना डूंगरी निवासी की पत्नी ने 2 दिन पहले थाने में सूदखोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन यदि पुलिस ने पहले कार्रवाई की होती तो एक परिवार बर्बाद होने से बच जाता। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक ने भागचंद टाक, लक्ष्मण खटीक व हजारी खटीक से कुछ रुपए उधार लिए थे। उधार लिए रुपए प्रति ने चुका दिया। आरोप है कि ये लोग रुपयों का ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर लगातार अवैध वसूली कर रहे थे। क्या मीडिया में इसकी चर्चा की जानी चाहिए या नहीं, लेकिन आप कल से अलग ही चर्चा मीडिया पर देखेंगे और पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा उदयपुर फाइल्स का। जयपुर नगर निगम सड़क पर कचरा और मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सड़क पर मलबा डाल रहे एक व्यक्ति के खिलाफ निरीक्षक ने जुर्माना वसूला और हुपर में मलबा डलवाया। जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिण जिले के पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान
आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत चोरी, गुम हुए कुल 262 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए हैं। इन मोबाइल्स की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है वह इन बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे। राजस्थान में वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस खोले जा रहे हैं। इसे लेकर पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के पास 150 आवेदन आए हैं। आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक मिले। वहीं आवेदन प्रक्रिया में जमीनों की लीज डीड को लेकर गड़बड़ी भी सामने आई है। अब देखना यह है कि जयपुर, जोधपुर, सीकर पहली पसंद है, लेकिन किराएनामे में गड़बड़ी है। अब देखते हैं कि एटीएस के लिए किसको सबसे पहले आवेदन के तहत अधिकार मिलते हैं फिटनेस करने के। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर में चैन लुटेरे सक्रिय हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह और सड़कों पर अकेली महिलाएं निशाने पर है। यानी कि पहले एक एकांत में देखते थे चैन लुटेरे, लेकिन अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है। हिम्मत क्यों हो गई है? क्योंकि चर्चाओं में दूसरे चर्चाओं पर विषय होते हैं और उन पर चर्चाओं पर कितने विषय होते हैं। पहले प्रशासन, शासन, पुलिस व्यवस्था, आदमी की समस्याओं, इस पर चर्चा की जाती थी, लेकिन अब चर्चाओं ने दूसरा स्थान ले लिया है। राजधानी जयपुर में इस समय चैन लुटेरों के कई गिरोह सक्रिय हैं जो भीड़ भाड़ वाली जगह और सड़कों पर अकेली घूमने वाली महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। जुलाई अगस्त में शहर के अलग अलग थाने इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा वारदातें हो चुकी है। इनमें झारखंड महादेव मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, सिंधी कैंप, बस स्टैंड और सड़क पर वॉक करने वाली महिलाओं की चैन तोड़ी जा चुकी है। अब देखना यह कि आम आदमी इन चैन लुटेरों से या साइबर ठगों से ज्यादा चर्चा करते हैं या कल से उदयपुर फाइल्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको मीडिया पर इतनी चर्चा की जाएगी कि आपकी साइबर ठगी की, आपकी चैन लुटेरे की कहीं कोई खबर नहीं। आप खुद भी इस पर चर्चा करेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग और बीसीसीआई द्वारा शुरू की गई अंडर 15 क्रिकेट ने गर्ल्स क्रिकेट का क्रेज बढ़ा दिया है। इसका नजारा बुधवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसी एकेडमी पर देखने को मिला। 465 अंडर 19 गर्ल्स क्रिकेटर्स ट्रायल देने के लिए पहुंच गई। पहले यह संख्या 150 से 200 से ज्यादा नहीं होती थी। राजस्थान के 111 निकायों में प्रशासक लगाए जाने के बाद आखिरकार नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सरकार ने 309 निकायों के एक साथ चुनाव की तैयारियां कर ली है। इस बार जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम का एकीकरण करके ही चुनाव होंगे। अगले एक सप्ताह में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन विभाग को इस संबंध में पत्र भेज दिया जाएगा। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी निदान के लिए माही डैम को जवाई बांध को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट अब जल्द शुरू होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुमेरपुर विधायक व पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के साथ बैठक हुई। बैठक में 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने पर चर्चा की गई। धोलाबाटा मेयो लिंक रोड पर यह अजमेर की घटना बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे प्राइवेट प्ले स्कूल किडजी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से बिल्डिंग में धुआं फैलने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर करीब 35 बच्चे थे, जिससे स्टाफ दहशत में आ गया। तुरंत बच्चों को वहां से निकालकर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। सभी सुरक्षित रहे, शांति की बात रही। वहीं किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अवाप्त की गई 20 बीघा जमीन का मुआवजा नहीं देने पर बुधवार को अदालत के आदेश पर कोर्ट नाजिर ने कुर्की की कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई में चूक से अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एडीएम 1 कार्यालय की बजाय अतिरिक्त कलेक्टर भू अभिलेख यानी एडीएम 2 वंदना खोरवाल कार्यालय कुर्क कर दिया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। मीडिया हमारा जैसे पुराने तरीके से मीडिया इसको लाभ बता रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से लाभ उठा पाएगा मीडिया, क्योंकि मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखाता है। मीडिया युद्ध होता है तो कहां कहां कब्जा बता देता है, क्योंकि उसको सिर्फ माहौल क्रिएट करना है। इसी तरह से टैरिफ की खबर आपको पता न चले या आप इस पर चर्चा ना करें कि इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए अभी सिर्फ उन विशेषज्ञों के बारे में
बात करेगा, जो बता रहे हैं कि टैरिफ लगने से भारत को फ़ायदा होने वाला है। अब आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, यह आप चर्चा उन चैनलों पर देखेंगे जहां इन बातों के लिए असली में चर्चा की जाती है। तभी आपको पता चलेगा कि भारत पर टैरिफ लगाने से भारत को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा। इस पर आप अवश्य उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपको ये असली चर्चाएं देखने को मिले। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।